हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीति पाठशाला आईएएस। आज हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर, पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, ये चैप्टर 1 है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि एक हाई प्रायोरिटी चैप्टर है, एक हाई प्रायोरिटी पोर्शन है। ये सिलेबस में अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। प्लस अगर हम पीवाईक्यूज उठा करके देखते हैं, या तो यूपीएससी के या एचसीएस के या फिर किसी और भी पीसीएस के, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो ये वाला पोर्शन ही रखता है। इसलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, हम लोगों ने प्रॉमिस किया है आपको कि हम रिवीजन भी कराएंगे साथ के साथ। आप बस हमारा लेक्चर देखिए, उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिए और वहां पे हमसे एक प्रैक्टिस सेट मांगिए। हम आपको वो क्विज प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, वो चैप्टर के बेस पर होगा। बस आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको अलग से रीड कर करके रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जहां कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप अपने नोट्स वापस चेक कीजिए, या फिर हो सके तो लेक्चर एक बार और देखिए। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी से आपकी ये बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन है। इसी से आपका पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। चलिए देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ कुछ 11 एसोसिएशंस याद करनी है और उसमें से एक आ जाती है। बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें से एक क्वेश्चन में आ जाता है। देखिए, वो मैं आपको अभी याद करा दूंगी और उसके बाद आप उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ये ये इंडिया में बहुत सारे रीजनल स्टेट्स में बनी थी, प्रोविंसेस में बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले इन लोगों ने ही मिलकर के, ये एसोसिएशन में मिलकर के ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ली थी 1885 में। तो 1885 से पहले ही है जितने भी एसोसिएशन बनती है। देखिए, बंगाल बंगाल में सबसे ज्यादा बनी थी, सिक्स एसोसिएशन बनी थी। उसके बाद बनी थी बॉम्बे में 2 एसोसिएशन बनी थी। देन मद्रास में भी 2 एसोसिएशन बनी थी। और उसके बाद हम करेंगे इंग्लैंड में एक एसोसिएशन बनी थी। ये जो लोग वहां पे इंडिया में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उन लोगों ने मिलकर बनाई थी लंदन में। चलिए फर्स्ट हम करते हैं बंगाल में, एसोसिएशन नंबर 1। देखिए, इसका नाम था बंग भाषा प्रकाशिका सभा। गेस कीजिए किसने बनाई थी? इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी जिसने कुछ भी पढ़ा है वो राजा राम मोहन रॉय का नाम नहीं जानता होगा। ये हमारे इंडिया के मॉर्निंग स्टार इनको बोला जाता है। ये जो सोशल रिफॉर्म थे उनके पायनियर रहे हैं। जब हम सोशल रिफॉर्म का चैप्टर करेंगे तो इनके बारे में हम लोग इन लेंथ डिस्कस भी करेंगे। इनफैक्ट इनके बारे में यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन के ऑप्शंस में क्या था कि ये जो है राजा राम मोहन रॉय जो है एक वेल रेड पर्सनालिटी थी। ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पढ़े लिखे थे, इन्हें वेदों का बहुत ज्ञान था, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे, बोलना पढ़ना जानते थे। और ये फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वेदों का, वेदांतों का, उपनिषद का, इन सब का, बहुत सारे एपिक्स का इनको ज्ञान था। ये नॉलेज रखते थे, लेकिन फिर भी ये ना वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस थे। क्यों इन्फ्लुएंस थे? क्योंकि वहां पे ना रेनेसा आ चुका था। रेनेसा का क्या मतलब है? देखिए, 15th सेंचुरी में आया था यूरोप में। हम लोग इसे भी पढ़ेंगे जब हम आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। देखिए, रेनेसा में लोगों ने जो चर्च में जो अंधी भक्ति सिखाई जाती थी, जो सुपरस्टिशन जो सिखाया जाता था, उसको ब्रेक करके रैशनली सोचना स्टार्ट किया, साइंटिफिक टेम्पर लेकर के आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ।
एक बोलते हैं काव की वर्शिप कीजिए। ओके, काव एक गॉडेस लाइक एनिमल है, इसकी वर्शिप कीजिए। तो कुछ औरतें क्या करती है, मंदिर के बाहर काव को पकड़ लेती है और एक दिया लेकर के इसके 108 चक्कर काटती है। ठीक है, अब देखिए ये काव जो है इसको बांध करके, और जो बहुत सारी वुमेन इसके चक्कर काट रही है, तो ये डरी हुई है, इसको जोर से बांधा हुआ है, इसको दिया दिखाया जा रहा है। तो ये इनफैक्ट ये ये इसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसे कोई पूजा नहीं हो रही है। और अगर हम रैशनली सोचे या साइंटिफिक टेम्पर के साथ सोचे, तो काउ मिल्क एक अच्छा मिल्क है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और काइंडनेस बहुत जरूरी है। एक एनिमल जो आपको एक अच्छा दूध प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी हमें वैसे ही वर्शिप करनी चाहिए, उसके साइड हमें वैसे ही बहुत काइंडनेस रखनी चाहिए। तो ये रैशनल थिंकिंग बोलती है। लेकिन जब अंधविश्वास होता है तो फिर लोग ऐसा करते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने यही बातें बोली कि आप समझिए चीजों को, अंधाविश्वास मत कीजिए, और इसीलिए इन्होंने सती प्रथा का भी बैन किया था। देखिए, सती प्रथा को रोकने के लिए इनकी खुद की मदर ने, इनकी खुद की माता ने इनको घर से निकाल दिया था। तो आप जब भी कोई सही तरीके की मॉडर्न चीजें, मॉडर्न मतलब अच्छी चीजें, जब भी आप सोसाइटी में बोलते हो, तो आपका हमेशा विरोध होता है। तो अगर आपको लगता है आप सही हो, वो चीजें सही है, तो फिर डटे रहिए। देखिए, इनकी भी माता ने इन्हें घर से निकाल दिया था। चलिए, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये 1836 में बनाई गई थी। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको एक तो डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी बनाई जा रही है, और उनका सॉल्यूशन निकालना, सीकिंग रिड्रेसल थ्रू, कैसे? कोई प्रोटेस्ट करके नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिटिशन के थ्रू एंड मेमोरेंडम के थ्रू। ये आपको पता होगा, मेमोरेंडम पास किए जाते हैं, पिटिशन दी जाती है, उसी के थ्रू बोलते हैं कि देखिए देखिए सर, लॉर्ड, जो भी आप ब्रिटेन में हो, हमारे लिए जो आपने पॉलिसी बनाई है वो ठीक नहीं है, प्लीज इसे ठीक किया जाए, यहाँ पे इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, या फिर हमारे फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारे लैंडलॉर्ड्स को प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन आप प्लीज निकालिए। लेकिन वो बहुत ही पीसफुली जो है कंप्लेन लेटर्स डालने का ही मेथड था। इस टाइम तक जो है डायरेक्ट स्ट्रगल नहीं आया था, वो ना 1857 में आया था। लेकिन उससे पहले भी छोटे छोटे रिबेलियंस हो रहे थे, लेकिन इस पॉलिटिकल एसोसिएशन का वो काम नहीं था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बंगाल में सेकंड कौन सी बनी थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। आप गेस कीजिए इसमें किस टाइप के लोग होंगे? जी हाँ, इसमें लैंड होल्डर्स ही थे। लैंड होल्डर्स ने मिलकर ही ये सोसाइटी बनाई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव भी लैंडलॉर्ड्स के लिए ही था, टू सेफ गार्ड, बचाना, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ओके, अब देखिए इसके फाउंडर्स कौन थे, ये आप नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी वैसे आप जब प्रैक्टिस पेपर्स करोगे, इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये नाम अपने आप भी याद हो जाएंगे, और मैं जितना हो सके इनको रिपीट करती रहूंगी ताकि आपको ये याद हो जाए। फर्स्ट नेम है द्वारका नाथ टैगोर, ये श्री रविंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर के पिता थे। टैगोर फैमिली तो देखो बहुत ही फेमस थी। सेकेंड नेम है राधा कांता देव, और ये बनी कब थी? 1838 में। इससे ज्यादा इसका रोल नहीं है। अब एक थर्ड एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं, वो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, इन्होंने तो बात की सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है, और ये बात करते थे सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, कि भाई अब आपने टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए है, हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे भी है, तो लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए को लेकर के, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल। अब इन्होंने बोला कि हमें सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड्स के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के बारे में बात नहीं करनी है, बल्कि जो जनरल जो सब लोग हैं उनकी कंडीशन के बारे में एक्चुअली हमें ब्रिटेन में जो लोग बैठे हैं उन्हें बताना है, जो हमारे गवर्नर जनरल बैठे हैं उन्हें बताना है अच्छे से, ताकि उनको प्लाइट समझ आए और वो पॉलिसीज में ना चेंज करें। चलिए, इसके कोई फाउंडर का नाम बुक में नहीं दिया है, मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी, उसमें इनके फाउंडर्स के नाम नहीं दिए हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो बहुत बड़े नाम नहीं थे, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, तो फिर आप लिमिटेड पढ़िए, उसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देखो, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता रही हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव के बेस पे भी क्वेश्चन आते नहीं हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये नाम याद करने हैं, ये कौन सी जगह पे बनाई गई थी, और ये शायद कौन से ईयर में बनी थी, क्योंकि ईयर में भी कई बार वो कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूजन डालने के लिए, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए गलत डाल देते हैं, तो आपको बस नाम याद करने हैं। ये बंगाल में की एसोसिएशन है, या बॉम्बे की, या मद्रास की, या लंदन की, आपको याद करना है, साथ में से ईयर याद करना है, और जिनके मैं फाउंडर्स बता रही हूँ, जो मैं नाम बता रही हूँ, वो आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। देखो, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनी थी लैंड होल्डर, ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये मिलकर के इन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना लिया था 1851 में। लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो कि 1843 में बनी थी, और लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी थी? 1838 में। तो इन दोनों का अमालगमेशन यानी कि इन दोनों को मिल करके बनाया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की ही दो ब्रांचेस भी बनती है, एक बॉम्बे में, उसको बोलेंगे बॉम्बे इंडियन एसोसिएशन, और एक मद्रास में, बॉम्बे एसोसिएशन बोला गया है इसको, और इसको बोला गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये दोनों ही 1852 में बनाई गई थी। देखिए, एक एक तो बॉम्बे और मद्रास के आपने यहीं पे याद कर ली, बॉम्बे और मद्रास एसोसिएशन, ओके। इसके थ्रू क्या हुआ? देखो देखो ऐसे नहीं था कि ये बस पॉलिटिकल एसोसिएशन बन रही थी, इनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसकी वजह से एक चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया था। ये हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में हम लोग बहुत पढ़ेंगे, ये वाले जो ये एक्ट्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर है। ये पॉलिटी में भी आप पढ़ोगे, जब आप लक्ष्मीकांत स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी स्टार्ट करते हो, और जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा जाता है वो इन्हीं के बेस पर है, लेकिन जब आप इनको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इनको आप बहुत अच्छे से याद कराया जाएगा एक अपकमिंग चैप्टर में। तो लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी थी, इसकी अचीवमेंट ही है कि चार्टर 1853 लाया गया था। इसमें क्या किया था? एक्स्ट्रा 6 मेंबर्स जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जो उनका होता है ना, आजकल आप देखते हो कैबिनेट जो बनता है, कैबिनेट जो होता है, पीएम का कैबिनेट, इसमें यूनियन मिनिस्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे ही
ऐसे ही गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी उसमें छह लोग और बढ़ा दिए गए थे। अब देखिए नंबर 4 हमने याद किया, देखिए एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट था बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो कि 1836 में बनाई गई थी और इसको राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। सेकंड है लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि लैंडलॉर्ड्स के लिए बनाया गया था और इसको बनाया था 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जनरल लोगों के लिए के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, लैंडलॉर्ड्स के लिए नहीं। फिर उसके बाद में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1843 में बनी है और लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि 1838 में बनी है, ये दोनों मिल गई। इन दोनों के मिलने के बाद बनाया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। फिर 1851 एक साल बाद इसकी 2 ब्रांचेस और ओपन की गई, एक बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से और एक मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन के नाम से। इसका एक अचीवमेंट था वो आया था चार्टर 1853 में जिसमें कि एक्स्ट्रा 6 मेंबर्स ऐड हो गए थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में। चलिए अब हम 5th कर रहे हैं इंडिया लीग। इंडिया लीग ये बनाई गई थी 1875 में। चलिए इसके फाउंडर थे शिरीष कुमार घोष। देखिए शिरीष कुमार घोष ना एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ये आप याद रखिएगा। शिरीष कुमार जो थे एक बहुत ही नोटेड जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार हुआ करते थे उस समय के। इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम है अमृता बाजार पत्रिका। ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और आपको ये याद भी करना है और आप क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसके बेस पर। ये 1868 में इन्होंने स्टार्ट किया था और ये एक नोटेड मतलब एक इम्पोर्टेंट बंगाली न्यूज़पेपर हुआ करता था उस समय का। शिशिर कुमार घोष का नाम आगे भी आएगा, जब आएगा तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, बताऊंगी कि देखिए इन्होंने इंडिया लीग भी फॉर्म किया था। अब इसका इंडिया लीग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑब्जेक्टिव के बेस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं पर आपको याद रखने के लिए समझने के लिए जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टिमुलेट nationalism among the people and of promoting political education। आपको समझ आ गया होगा, चलिए मैं और अच्छे समझा देती हूँ आपको। एजुकेशन देखिए ये नेशनलिज्म को लाना चाहते थे लोगों में। देखो इस समय तक ना 1868 आ चुका है, 1875 आ चुका है। 1857 की लड़ाई के बाद जो कि फर्स्ट युद्ध हुआ था जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया था, मंगल पांडे भी थे उन्होंने किया था। तो अब इसके बाद ना तो इनको लगा था कि नेशनलिज्म लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कॉमन लोग हैं उनमें समझना, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, जो अपने देश को लेकर के कुछ कर गुजरने की जो भावना है वो लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसी के लिए इन्होंने इंडिया लीग फाउंड किया था। ये अपने न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत ऐसे किया करते थे, बहुत अच्छा काम किया करते थे। आज के समय में भी अमृत बाजार पत्रिका के जो है आर्काइव्स में इनके आर्टिकल्स मिलते हैं। इसके बेस पे एक बुक भी बनी हुई है इनफैक्ट अभी। तो ये नेशनलिज्म स्टील करना चाहते थे और पॉलिटिकल एजुकेशन बताना चाहते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे राइट्स नहीं है, राइट्स के बारे में जानते नहीं है हम लोग। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सॉरी, एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग टॉपिक से दूर नहीं जाते हैं, हम लोग यहीं पर रहते हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन के बारे में कि लोगों को पता चले कि देखो आपके साथ ये गलत हो रहा है, ये आपके ह्यूमन राइट्स है, आपके घर में आकर के कोई पुलिस वाला ऐसे अटैक नहीं कर सकता है, और ये आज भी सस्टेन करती है चीजें। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ है इंडियन एसोसिएशन।
इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1876। ये बनाई गई थी। इनके कौन फाउंडर थे? इनके फाउंडर थे आनंद आनंद मोहन, ये भी बहुत बड़ा नाम है, और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये दोनों ही बाद में आगे जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन आर्किटेक्ट बनेंगे। ये जो भी पॉलिटिकल